अब ऐसा है कि जिंदगी अचानक से एकदम तेज भागने लगी थी, तो मैंने सोचा इसकी पेस को थोड़ी कम कर दे और मैं निकल पड़ता हूँ पहाड़ों की ओर अपने अगले ट्रैक पर, रूपीन पास। रूपीन पास की जर्नी हिमाचल से स्टार्ट होती है। शिमला से तकरीबन 8 से 9 घंटे की ड्राइव करके हम लोग बावटा पहुंचते हैं। अब शिमला से बावटा तक का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। रास्ते के दोनों बाजू में बुरांश के पेड़ हैं और उसमें से गुजरती हुई हमारी गाड़ी। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। बट ये रास्ता ऑलमोस्ट ऑफ रोड है। बट ये बात भी सच है ना कि जितना आपका रास्ता ऑफ रोड है उतने ही बेहतर आपके नज़ारे होते हैं। वैसे हमें बावटा तो पहुंचना था शाम के आसपास, बट रास्ते इतने खूबसूरत थे कि हम लोग हर जगह रुक रुक के जा रहे थे और बावटा पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। हाँ, गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं जिस्कुन विलेज में। कल रात में यहाँ पे बहुत लेट हो गया था हमें आने के लिए, तो मॉर्निंग में ऐसे ही विलेज वॉक के लिए निकल गए। हाँ, काफ़ी प्यारी जगह है। एक मिनट। मैं तो डर रहा हूँ उधर से, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तू चले जाएगा क्या यहाँ से? लग नहीं रहा है। वो आई लव यू बोल रहा है। नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं, जगह तो मेरी है। नहीं, वो आई लव यू बोल रहा है। उसको लग रहा है आप किसी और को ही बुला के लाए हो। देखो मतलब हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आप कहाँ जाओगे बेटा, अब तो बस नीचे जाना। भाई मैं अपने आप को ढूंढने आया था यहाँ पे, ये क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे यहाँ पे? फाइनली कैसा लग रहा है तुम्हें हमारे साथ रह के? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भी निकलूंगा बोल रहे हो। इधर ऊपर ऊपर क्या तुम कंफर्टेबल हो उसके साथ? देख के तो मेरे साथ तो तुम बहुत कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना चाह रहा हूँ पर तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो। ये कौन सी सब्जी है? अच्छा, गाय के लिए। तो स्टार्टिंग से यहीं पे रह रहे हो या किसी और गांव से यहाँ पे आए हो आप? शादी यहाँ पे ही हो गया, तो यहाँ पे ही हो रहने के लिए? अच्छा है बहुत आपका गाँव। हम लोग ये ट्रैक द हिमालयस के साथ कर रहे हैं। अब 1 घंटे के आसपास ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे यहाँ से। आज का हमारा बेस कैंप रहेगा झाका विलेज, जिसे हैंगिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। मैं ट्रैक पे आया था, बट यहाँ पे मेरा एग्जाम दिया जा रहा है और पास है फेल है ये सब चेक कर रही है। ये ऐसे क्यों दिख रहा है? डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको, ये ट्रैक कर पाएंगे? अब मेरी धड़कन बढ़ रही है। जिस्कुन से निकल के हम लोग को जाना है झाका। वहाँ पे हैंगिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। 4 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से।
जिसकुन से थोड़ी दूर हम लोग अभी यहाँ पे धारा विलेज करके एक जगह है, वहाँ पे आए। अगर कभी मौका मिले तो हिमाचल के किसी गांव में वहां के बच्चों के साथ में क्रिकेट खेल के देखना, सच कहूँ तो इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग और कुछ भी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। How the Joes? How the Joes? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. आज है हमारा ट्रैक का डे 2। झाका से शुरुआत था आज की दूरी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की है, जिसे नॉर्मली हम लोग को 5 से 6 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। Before sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. आज का रास्ता काफी ड्रीमी है। पाइन फॉरेस्ट, वुडन ब्रिजेस और बीच बीच में खुला आसमान, और इसी बीच नीचे से बह रही रूपिन नदी। Even in the hard times, you and I can weather any storm. नॉर्मली हर ट्रैक में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बट इस ट्रैक में हर मोड़ पे नज़ारे बदल रहे थे, लैंडस्केप बदल रहा था, जिसे देखने के बाद अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वाह। आज खुश हुआ हूँ मैं। 2 दिन तक तो चल रहे थे, आज कर रहे हैं एंजॉय। सही है या नहीं है? अब इसके बाद तो वादी आई है, तो फिर क्या ही है। Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? एक ट्रैक से आपको क्या क्या उम्मीद है? पहाड़ होने चाहिए, पहाड़ पे थोड़ा सा बर्फ,
एक बहती नदी, नदी के बाजू में टेंट, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। ये है हमारा आज का स्टे। And sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad. And some lines we wished we'd never said. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer. Know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just नया दिन, नई शुरुआत, नई एक्साइटमेंट। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी हम लोग सरुआस ताज से निकल के धंधेरास ताज की तरफ निकल रहे हैं। आज ट्रैक का हमारा यह चौथा दिन है। तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर की दूरी है और आज इतना ज़्यादा एसेंडिंग नहीं है, तो प्रोबेबली ये इजीली हो जाना चाहिए। बट कल से नज़ारे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एक ही मिनट। ड्रास्टिक चेंज हो रही है। पत्थरों पे से डायरेक्ट कनेक्शन होकर चलना ओके, शायद वहाँ तक कहीं पे तो रहेगा। दिखने में काफ़ी आसान है स्नो पे चलना, फिसलता ही है। अब रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे इतना क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है कि वहाँ से उठने का आपको घंटों तक मन नहीं करता। ये दिखने के लिए इजी दिखता है, पिछला तो आदमी डायरेक्ट नदी पार करके जाएगा वहाँ पे। वाह यार, ये तो सही है रे। ये यही स्नो बेड है जिसके नीचे से पूरा पानी जाके फिर यहाँ से निकल जाएगा। स्नो
में चलने की एक्साइटमेंट तो बहुत रहती है, बट जब आप घंटों तक स्नो में चलते हो तब आपको पता चलता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। जब काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद आप नीचे देखते हो तो एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको लगता है कि यार ये कैसे मैनेज कर लिया मैंने। ट्रैकिंग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर ट्रैक पे आपको नए बंदे मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं और हर बंदे के साथ में एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है आपकी। जिस जगह पे हम लोग आए अभी ये है धनतेरस थाच। तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की दूरी थी आज सुबह जब हम लोग निकले थे सरुवास थाच से। काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। वैसा है कल हम लोग को जो दूरी तय करनी है वो यहाँ पे है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं उसे लोअर वाटरफॉल भी बोला जाता है और कल हम लोग को वहाँ पे जाना है। वाटरफॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपर वाटरफॉल, कल का कैंप साइट हमारा वहाँ पे रहेगा। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बट प्रोबेबली मैनेजेबल। अब ट्रैक के दौरान हमने बहुत बार बहुत सारे गेम्स खेले। 2, 4, 5, 7, 8, 10 11, 14. और अगर खेलते खेलते आप जीत गए तो फिर क्या ही बात है। Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. अब लोअर वाटरफॉल से लेके अपर वाटरफॉल तक का रास्ता काफी सीनिक है। कंटिन्यूसली आपको वाटरफॉल दिखते रहता है। Out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy. साथ में खाना, साथ में वार्म अप और ढेर सारी बातें, जैसे पहाड़ों पे आपकी एक अलग ही फैमिली रहती हो।
करीब से जब आप उस विशाल वाटरफॉल को देखते हो तो आपके अंदर का एक डर ही निकल जाता है। beyond gravel, beyond road. Dreamy, breezy we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond road. उस रात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई नहीं सोया होगा। समिट की एंजाइटी ही अलग होती है, किसी को नींद ही नहीं आती उस रात। सुबह 3 बजे उठकर हमें समिट के लिए निकलना था। अचानक से चलते चलते सनराइज हो जाता है। आसमान का कलर बदल जाता है, ब्लू कलर से ऑरेंज कलर की ओर। सूरज की किरणें जब पहाड़ों पे गिरती है वो नज़ारे देखते ही बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वो। अब रूपिन गली के बारे में ट्रैक के दौरान हमने बहुत बार सुना था और कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में चल भी रहा था। और आज वो दिन था जब हमें फाइनली रूपिन गली क्रॉस करनी थी। हम चलते चलते बहुत आगे की ओर बढ़ चुके थे। सब नॉर्मल चल रहा था, सब आराम से चल रहे थे। अचानक आगे से शोर हुआ कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हम लोग सब सतर्क हो गए। हमारे ट्रैक लीडर ने कहा कि बाजू हो जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। पूरे ट्रैक के दौरान हमने भगवान को उतना याद नहीं किया होगा जितना उस 5 मिनट में किया था। पत्थर गिरते हुए दिख रहे थे और दिल एकदम से बैठ गया था, तेज़ी से धड़कने लगा था। बट ट्रैक लीडर ने कहा ये नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसे होते रहता है। तब जाके हम लोग कहीं शांत हुए। सब नीचे दिखने मत लगाओ मुझे। मंजिल आंखों के बहुत करीब थी। ऐसे लग रहा था समिट सिर्फ सामने ही है। बट सच कहूँ तो वो काफ़ी दूर थी। काफ़ी मेहनत लग रही थी ऊपर चढ़ने में, सांसें फूल रही थी, पत्थर फिसल रहे थे। बट जैसे तैसे हमने सब ने वो पार कर हम लोग समिट की ओर पहुँचे। सक्सेसफुल। अब इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली टाइम था डिसेंट का, और उस चीज़ का
जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे, द रूपिन स्लाइड का। Let's take a ride. I've got the perfect place in mind. We've got an hour or so to hide. Montenegro, love of mine. अब हर जर्नी को कहीं ना कहीं एंड तो होना ही है। ऐसे थी हमारी ये रूपिन पास की जर्नी। Just one more bed. Let's find a brook or stream, my friend. नए दोस्त, नई जगह और नए मेमोरीज के साथ मैं लेता हूँ आप सभी का अलविदा। Little late again. मैं फिर एक बार कहता हूँ कि अगर जिंदगी कभी भागने लगे तो बैग पैक करो और पहाड़ चले आओ। यहाँ पे सब स्लो है पर सब रियल है। Then I packed the fire sled. I can't get enough of it. Oh, cuddle up right by my side. The years will talk. Come back tonight. Not a place that feels like home. No matter where we मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी खुद को चैलेंज करने के लिए, बट अब सच कहूँ तो इसमें मज़ा आने लगा है। मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रैक पर, तब तक घूमते रहिए और हाँ, अपने साथ अपनों को भी घुमाते रहिए।